यह मनुष्य है कि भगवान है। मानस में भगवान ने कई लीलाएं की हैं। मुख्य रूप से राघव की 5 लीलाएं हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राज्य लीला। बाल लीला में काकभूषण जी को मोह हुआ। उत्तरकांड में काकभूषण जी कहते हैं, लड़काई जहां जहां फिरे तहां तहां संग उड़ाओ, जूठन पर ये जरी महा सो उठाए कर खाओ। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि, जाऊं समीप गहन पदे फिर चितई पराई। तो प्राकृत शिशुई लीला देख भयव मुहि मोह, अकवर चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। काकभूषण जी प्रभु श्री राम के चरण छूने के लिए जाते हैं। राम जी भाग लेते हैं। राम जी काकभूषण जी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो काकभूषण जी भाग जाते हैं। और जब काकभूषण जी भाग जाते हैं तो राम जी रोने लगते हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं, प्राकृत शिशु युव लीला, प्राकृतिक शिशु की तरह राम जी की लीला को देखकर मुझे मोह हो गया। ये मनुष्य है, मनुष्य के पुत्र है। इसी तरह विवाह लीला में ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान था कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है। मेरी बनाई हुई सृष्टि में प्रभु श्री राम जी का माता जानकी जी का विवाह हो रहा है। मैं जाऊंगा जनकपुर में, वहां जो जो मैंने बनाया है सब मैं देखूंगा। जब जनकपुर आए तो वहां जब देखने लगे तो उनकी बनाई कोई वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ी। जनकपुर में ब्रह्मा जी की बनाई हुई वस्तु कोई दिखाई नहीं पड़ी तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मैंने बनाया दिखाई नहीं पड़ रहा। विदहि भयो आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उनकी कोई करनी दिखाई ही नहीं पड़ी। बड़ा मोह हो गया। शंकर जी समझ गए ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। शंकर जी ने समझाया, शिव समझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धर, सिय रघुबीर विवाह। शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप यहाँ अपनी बनाई हुई वस्तु मत देखिए, बल्कि अपने आप को देखिए। आपको जिसने बनाया है उनका विवाह हो रहा है, इसलिए उनके विवाह में अपनी रचना मत देखिए, अपने आप को देखिए। ब्रह्मा जी को मोह हुआ। इसी तरह से वन लीला में सती जी को मोह हुआ। भगवान जी रो रहे हैं तो सती जी कहती हैं, भगवान हो ही नहीं सकते हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनेह अभेद, सो के देह धर होए नर जाहि न जानत वेद। शंकर जी ने समझाया, सती जी ने नहीं माना। इसी तरह चौथी लीला जो रण लीला है उसमें गरुड़ जी को मोह हो गया। जब मेघनाद ने प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी को नांग पास में बांध दिया, और यह समाचार जब गरुड़ जी के पास में गया तो गरुड़ जी सोचने लगे कि राम जी को मेघनाद ने नांग पास में बांध दिया, इसका मतलब यह है कि राम जी भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो इस तुच्छ राक्षस के बंधन में कभी ना बंधते। भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती गरुड़ जी को मोह हो गया। पार्वती जी ने कहा, स्वामी गरुड़ जी तो जानते हैं कि हमारे स्वामी धरती पर मनुष्य की लीला करने गए हैं, तो जैसे रणांगन में एक मनुष्य का बंधना स्वाभाविक है वैसे राम जी भी बंध गए। इसमें मोह क्यों कर लिया उन्होंने, कैसे मोह हो गया? शंकर जी हंस पड़े, बोले, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, अब भयो मोह बस तुमरे ही नाई। सती के रूप में आपको मोह हो गया था, मैंने कितना समझाया, आपने मेरी बात नहीं समझी, ऐसे इनको ही मोह हो गया है। इसी तरह राजलीला में गुरुदेव वशिष्ठ जी को मोह हो गया। श्री राम जब राज सिंहासन पर बैठे, सामने प्रभु की प्रिय प्रजा विराजमान है,
श्री राम जी अपने प्रजा के सामने कहते हैं, जो अनीत कछु भाखों भाई तो मुहि बरजो भय विसराई। मैं इस राज सिंहासन पर बैठकर कुछ अनीत कहूं तो आप लोग मुझे मना कर देना। मैं कुछ गलत बोलूं तो आप सब लोग निडर होकर के मेरे पास में आकर के मुझे मना कर देना कि राम जी आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। जब ये शब्द गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सुना तो गुरुदेव वशिष्ठ जी सोचने लगे, ये मनुष्य है कि भगवान है। ये कहते मैं कुछ गलती कर तो आप लोग मेरी गलती को सुधारना, मुझे मना करना। गलती कौन करता है? जो गलती पर गलती करता है उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करके सुधर जाता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कभी नहीं करता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान कभी गलती करते ही नहीं, कभी गलत शब्द बोलते ही नहीं। राम जी कहते जो अनीत कछु भाखों भाई तो मैं बरजो भय विसराई। ये सुनकर वशिष्ठ जी एकांत में राम जी से मिले। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखे देखे या चरण तुम्हारा, 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 होत मोह मम हृदय अपारा, होत मोह मम हृदय अपारा, होत मोह मम हृदय अपारा। होत मोह मम हृदय अपारा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राम देख देख आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। आपका आचरण देख करके मुझे मोह हो जाता है, मैं भूल जाता हूं आपको, मेरा ज्ञान समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम जी ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भगवान को भूल जाते हैं, उनके ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। आज विश्वामित्र जैसे ज्ञानी जो चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, मोह को त्यागने के लिए कह रहे थे, आज स्वयं मोहित हो गए। आप सरोवर में डूब जाएंगे तो मैं आपके पिताजी को क्या उत्तर दूंगा। राम जी मुस्कुराने लगे, कई भगवान भी सरोवर में डूबते हैं। अब विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो मनुष्य हैं, ये भगवान नहीं है। तब तो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब तो ताड़का आएगी, इन्हें भी खाएगी, मुझे भी खाएगी, अब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ताड़के वाले रास्ते से जा रहे हैं। कुछ देर के बाद सच में ताड़का दिखाई पड़ी। जैसे राम जी ने ताड़का को देखा, बड़ा भयंकर रूप, बड़ी काली काली ताड़का, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, भयानक रूप जब ताड़का का देखा तो राम जी रुक गए। और राम जी ने कहा, गुरुजी देखिए कोई आ रहा है, कौन है ये, कौन है? विश्वामित्र जी फिर सोचने लगे, अगर ये भगवान होते तो मुझसे न पूछते कि ये कौन है, ये पहचान लेते कि ये ताड़का है। ये मुझसे पूछ रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि ये भगवान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यही ताड़का है। अच्छा, ये ताड़का, हाँ, तो गुरुजी अब करना क्या है? फिर विश्वामित्र जी ने सोचा, अगर ये भगवान होते तो मुझसे न पूछते कि क्या करना है, ये तो अपना धनुष बाण निकालते, ताड़का को मार देते। मेरे से पूछ रहे हैं कि करना क्या है, इसका मतलब है कि ये भगवान नहीं है। डर करके विश्वामित्र जी फिर बोले, राम इसको मारना है। अच्छा, मारना है तो कोई बात नहीं है, मार दे। हाँ मार दो। विश्वामित्र जी नेत्र बंद कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। राम जी ताड़का को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि राम जी तो एक राजा के पुत्र हैं, ये भगवान नहीं है।
अब ताड़का कुछ देर में खाएगी। तब तक श्री राम जी ने एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और ताड़का के ऊपर छोड़ दिया। एक बाण से ही ताड़का मर गई। ताड़का में कई हजार हाथियों का बल है, एक बाण से राघव ने मार दिया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है मानस में कि चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। कहीं बाण ताड़ हरि लीना, दीन जाने दीन पदीना। कहीं बाण प्राण हर लीना, दीन जाने कहीं पद दीना। तब ऋषि निज नाथहि जिय दीन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि। तब ऋषि निज नाथहि जिय दीन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि। एक ही बाण प्राण हर लेना। अब ताड़का को मारने के बाद राघव ने क्या किया? जो विश्वामित्र जी चाहते थे वही राम जी ने किया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, उसको मार दिया, तार भी दिया, अपना पद दे दिया। और जब ताड़का मर गई तो विश्वामित्र जी ने आंखें खोल करके देखा, अभी तक ये आई क्यों नहीं, कहां चली गई? देखा तो ताड़का सामने मरी पड़ी है। राम जी को देखा, अगर राम जी ने मारा होगा तो राम जी के माथे पर पसीना जरूर आया होगा। ताड़का को मारना कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ना। जब देखा तो राम जी ऐसे खड़े हैं जैसे राम जी ने कुछ किया ही नहीं है। फिर ताड़का को देखे तो कैसे मर गई। बार बार श्री राम जी को, ताड़का को विश्वामित्र जी देख रहे हैं। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी भैया ने ही इसको मारा है। अच्छा, इतना सुनते ही विश्वामित्र जी राम जी को पहचान गए कि राम जी ब्रह्म है। तब ऋषि निज नाथहि जिए चिन्हि, अब पहचान गए कि भगवान है। पहले भी पहचानते थे, बीच में भूल गए, लेकिन ताड़का जैसे मरी, पुनः ब्रह्मत्व दिखाई पड़ा, पुनः ऐश्वर्य को जब देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि भगवान है। तो पहचान करके क्या किया? तब ऋषि निज नाथहि जिय चिन्हि, अब विद्या निधि कहूं विद्या दीन्हि। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। वो सारी विद्याएं विश्वामित्र जी श्री राम जी को देते हैं, जिन विद्याओं को सेवन करने से कभी भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, शरीर में अतुलनीय बल रहता है, तेज रहता है। ऐसी विद्याएं गुरुदेव विश्वामित्र जी श्री राम जी को प्रदान करते हैं और श्री राम ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आगे चले तो आश्रम पहुंचे, वहां रात्रि में भोजन हुआ, विश्राम हुआ। प्रातः काल उठ करके प्रभु श्री राम जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव अब तो आप संतों के साथ यज्ञ प्रारंभ करें, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। श्री राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर के यज्ञ के चारों तरफ है घूमने लगे। संत महात्मा यज्ञ कुंड के समीप में जाकर के मंत्र उच्चारण करते हैं, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ आहुतियां छोड़ते हैं। और श्री राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर के चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं से कोई राक्षस आएगा उसको तुरंत